अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। हम लोग मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को वीडियो में कवर करते हैं। आज वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक सवाल है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे एक यूट्यूब के वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे किसी कस्टमर ने लिखा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को इसका जवाब ज़रूर दूँ। बेसिकली सवाल ये था कि बहरिया टाउन में इस वक्त प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, कमो बेश कोई 20, 30, 40 प्रोजेक्ट्स ये चल रहे होंगे यहाँ पे। जितने भी मेन जना एवेन्यू, लिबर्टी कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल और थीम पार्क कमर्शियल और फिर मेन जना एवेन्यू पे जो 500 गज के ये कमर्शियल प्लॉट हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हुए शायद इस पैराए में ये सवाल लिखा गया या पूछा गया, क्योंकि मैंने कमेंट में कुछ प्रॉपर आंसर तो किया, लेकिन ये बात आगे शायद नहीं बढ़ सकी क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में कुछ डिस्कशन थी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं शेयर किया गया था हमारे इस कमेंट पे। सवाल ये था कि प्राइवेट बिल्डर जितने भी बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं, आया कि अगर कोई प्राइवेट बिल्डर किसी प्लॉट पे या किसी प्रोजेक्ट पे एक बुकिंग करता है और मार्केटिंग करता है और फिर बुकिंग करता है वहाँ पे बैठ के, और फिर वो भाग जाता है मार्केट से, अचानक से वो गायब हो जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बहरिया टाउन मैनेजमेंट होगी या मार्केट में कोई डीलर एसोसिएशन उसको देखेगी, या मतलब क्या होगा, उसका क्या बनेगा? हम जिन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं तो उसके पीछे बेसिकली हमारे पास क्या ऐसा जवाज़ है या ऐसी क्या लॉजिक्स हैं कि हम कहते हैं कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट के अंदर ही आप एडजस्ट करें। तो देखें, इसके जवाब में कुछ चीज़ें जो मेरी नाक़िस अक़ल काम करती है मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा गया सवाल तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम इस पे बात भी करें। और इट्स वेरी गुड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, जो देखने वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। जब इस पर मैंने सोचा, बात की मुख्तलिफ दोस्तों से, तो कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए, समझ में आए, और एक कॉमन सेंस के भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई भी एक बंदा मेन जना एवेन्यू के ऊपर एक कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और वहाँ पर हम ऑफिस बुक कर रहे हैं, हम लोग शॉप्स ले रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, महंगी सस्ती कोई भी चीज़ जो हम उससे अपार्टमेंट क्यों नहीं बुक करवा रहे, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बीइंग अ कस्टमर या बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मेरा या आपका काम क्या है? क्योंकि मैंने अपने आप को और आपको, मैंने सबसे पहले अपने आप को और फिर आपको सिक्योर करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहे, महफूज हाथों में जाए, किसी ढंग के लोगों के पास जाए जो काम भी कर रहे हैं, और मेरा भी नाम रहे कि भाई अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं XYZ किसी के भी पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहा, या किसी ऐसे कम अज़ कम बंदे के हाथ में नहीं दे रहा जो क्रेडिबल नहीं है, जिसका नाम नहीं है, जिसके कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब जो असल बात की तरफ हम आते हैं तो बेसिकली वो मुझे ये समझ आती है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ऑनरशिप डॉक्यूमेंट देखना है। कम से कम जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टिल आई एम डूइंग द जॉब फॉर बुकिंग, जितने भी ये ऑफिस बुक हो रहे हैं या अपार्टमेंट बुक हो रहे हैं, आई ऑलवेज क्लेम द प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और बीइंग अ कस्टमर ये आपका भी राइट है, आप किसी भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप वो डोमिनियन का हो, अबुल कासिम का हो, वो UBN का हो, वो थीम पार्क रेजिडेंशिया हो, वो यानी टेक मॉल हो, लिबर्टी रेजिडेंशिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स वॉट एवर XYZ, मतलब बेशुमार, कुछ का नाम शायद मैं ले रहा हूँ, कुछ का नहीं ले रहा। बीइंग अ कस्टमर आपका फंडामेंटल राइट है, यू कैन आस्क फॉर द ऑनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यू कैन आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट कि आप हमें इस चीज़ का ये बताएं। या तो वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, आप लोग शायद हेजिटेट करेंगे, यार अच्छा मैंने एक सिंगल यूनिट लेना है और मैं ये करोड़ों रुपए की इसकी प्रॉपर्टी या अरबों रुपए की है, मैं उसका ऑनरशिप प्रॉपर्टी या ऑनरशिप में इसका पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसी हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लेम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं और मेरी टीम हम लोग आपको ज़रूर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ज़रूर आपके सामने रखेंगे, या एटलीस्ट आपको सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे कि येस वाई वी आर डूइंग दीज मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी और फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इससे बढ़ के आगे कि सबसे पहले तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने ये बात की कि फॉर एग्जांपल अगर ऑनरशिप किसी फ़लाँ XYZ किसी बंदे के नाम की है और वो यहाँ बुकिंग करता है और कल को गायब हो जाता है, सबसे पहले तो उसका अपना नुकसान है
कि यहाँ पर मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अगर कोई 20, 25, 30 करोड़ रुपए का प्लॉट है, उसके ऊपर बुकिंग करता है और वो बीच में छोड़ के चला जाता है, तो बहरिया टाउन उसकी 25-30 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है उसको प्लज कर लेगी या उसको फ्रीज़ कर देगी या उसकी जो ऑनरशिप है उसको कैंसिल करेगी आफ्टर योर कंप्लेन, आफ्टर मेरी कंप्लेन या आपकी कंप्लेन, क्योंकि कस्टमर या आप होंगे या हम होंगे। तो उसके अंदर कोई भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला आएगा तो उसमें मतलब इसी तरह से बहरिया टाउन का आखिर डिपार्टमेंट है, बहरिया टाउन में बाकायदा हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। बहरिया टाउन के एक नहीं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि बहरिया टाउन का सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू अप्लाई फॉर द NOC, फॉर सॉइल टेस्ट, फॉर एक्सकेवेशन, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर मैप अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट फेज़ में होती हैं जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है। तो यू कैन क्लेम फॉर दैट डॉक्यूमेंट कि भाई मुझे इसके ये XYZ डॉक्यूमेंट चाहिए, ये 1, 2, 3 मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरे सामने रखें, मुझे सेटिस्फाई करें, फिर मैं अपनी फ़ाइल इस प्रोजेक्ट में मर्ज करूं, फिर मैं इसकी बुकिंग करूं, फिर मैं इसको प्रोसीड करूं। तो वो आपका राइट है, आपको पूछना चाहिए और इसमें बिल्कुल हेजिटेट करने की, इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। आई ऑलवेज टेक दीज काइंड ऑफ स्टेप्स पॉजिटिवली और मैं भी कोशिश करता हूं कि जो लोग मेरे इस बात को पॉजिटिव लें तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम उनके साथ काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड ये कि जब बहरिया का ड्राइंग डिपार्टमेंट है, बहरिया का ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट है, आपके पास एक अकाउंट स्टेटमेंट आ जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत यू कैन क्लेम फॉर द डॉक्यूमेंट की अकाउंट स्टेटमेंट बहरिया के काउंटर से मिल जाती है। वहाँ पे आपकी ऑनरशिप भी पता चल जाती है कि इसका ऑनर कौन है, प्लॉट की साइज़, प्रॉपर्टी और वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, क्या कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और इससे बढ़ के आगे कि जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपने देखें किसी के ऊपर ट्रस्ट करना आज के ज़माने में इतना मुश्किल है, आसान नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इसके बावजूद जब भी आपने काम करना है तो आपने लिखत पढ़त कर लेनी चाहिए। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सेल डीड या कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है वो लाजमी करवाएं और उसके ऊपर सिग्नेचर भी देखें कि कौन कर रहा है, XYZ कोई भी बुकिंग ऑफिसर कर रहा है या ऑनर के हो रहे हैं, किसी की स्टैम्प भी आ रही है या नहीं, या मतलब जो बुकिंग कर रहा है कोई सेल्समैन वही उठ के आपको सारी चीज़ें खुद ही अपनी टेबल पे बना के देता जा रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बुकिंग फॉर्म अलग होता है, अलॉटमेंट लेटर अलग होता है, अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होता है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या सेल डीड लिखी जाती है और ये चीज़ आप सारी आप लोग खुद लें। और इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये बुकिंग फॉर्म वगैरह मिलते हैं, इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं, जिसमें सबसे सख्त पॉइंट ये शायद होते हैं कि अगर आप 2 किस्तें नहीं देंगे, 3 नहीं देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। तो ये सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई अगर आप इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं हैं, डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, या उस प्रोजेक्ट में अपनी फ़ाइल को भी एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज से पहले हमने मल्टीपल वीडियोज़ में ये चीज़ आपके सामने रखी है, ऐसा नहीं है कि हमने एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि जब प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से वार्निंग लेटर्स या नोटिफिकेशन आते हैं आपको भी जाते हैं और बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट फिर वो कस्टमर घूम घुमा के हमें ही रब्ता कर रहा होता है, आपके ज़रिए हमने ये बुकिंग ली थी लेकिन आज हमें ये वार्निंग लेटर्स आ रहे हैं, ये थ्रेट कॉल मिल रही है कि अच्छा अगर आप फर्दर ये पेमेंट्स नहीं कर रहे तो आपको हम कैंसिलेशन में डाल देंगे या ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, फिर वही चीज़ रीसेल में या दोबारा बुकिंग के लिए मार्केट में आ जाती है। तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करने जा रहे हैं, कहीं आप लोग चीज़ें देख रहे हैं, आप सबसे पहले ऑनरशिप क्लेम करें। आप ऐसे बंदे से अपनी बुकिंग करवाएं जो उस टीम का हिस्सा है, जो किसी ऑथेंटिक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा है, जो आपको अपने लेटर हेड पर भी लिख के दे रहा है। लेटर हेड की बहुत वर्थ होती है, मार्केट में भी एटलीस्ट है और बहरिया मैनेजमेंट के सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि आप लेटर हेड या जो भी ऑफिशियल रिसीट्स वगैरह मिलती हैं किसी भी पेमेंट के एवज जो भी काम आप करने जा रहे हैं आप वो सारी चीज़ें हासिल करें। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा सेल डीड या कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल एफिडेविट्स होते हैं, आपके लीगल पेपर्स एफिडेविट के ऊपर बनती है, इस चीज़ को ज़रूर हासिल करें। बुकिंग फॉर्म आपका बाकायदा स्टैम्प होना चाहिए और फिर फर्दर पेमेंट्स आप कंपनी अकाउंट्स में करें। फॉर एग्जांपल अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, इसके अकाउंट मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स मौजूद हैं, आप उसके अंदर एडजस्ट कर अपनी इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट जमा करवाएं, डाउन पेमेंट भी वहाँ कर सकते हैं। इससे बढ़ के आगे कि अगर आप डोमिनियन बिजनेस सेंटर में काम कर रहे हैं, यानी डोमिनियन कोई बिल्डर्स है, इसका यूबीएन बिल्डर्स है, यूबीएन बिल्डर्स के नाम के
बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, इनका स्टैम्प होना चाहिए जो आपके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर शो हो रहा हो और उसकी एक्नॉलेजमेंट हो। और फिर बीइंग अ बुकिंग ऑफिसर आपकी भी उसके ऊपर स्टैम्प या आपका भी कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, आपका लेटर हेड पे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो खुदा ना खास्ता इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई भी मिसहैप होता है, मार्केट में कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है या गायब हो जाता है, तो फिर एटलीस्ट यू विल हैव दैट काइंड ऑफ proofs and documents you can claim anywhere in Pakistan, in any court of Pakistan, and you can claim in head office as well। और हेड ऑफिस वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ बैठो, हम ढूंढ के आपको वो प्रॉपर्टी लेके देते हैं, उस बंदे को ढूंढ के लाते हैं, लेकिन कम से कम आप उस बिहाफ पे जब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाके कोर्ट में क्लेम करेंगे या स्टे लेंगे, तो फिर बहरिया टाउन भी उस प्लॉट के ऑनर को कॉल करेंगे, क्योंकि उनकी ऑनरशिप राइट्स को ये लोग जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, या उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको कैंसिल करेंगे, या उनको बुलाएंगे कि भैया आके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, या यू आर आंसरेबल फॉर दिस, जो आपने ये रिटर्न दिया हुआ है, ये सब कुछ है। क्योंकि बहरिया का भी प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बहरिया का ड्राइंग डिपार्टमेंट है, बहरिया का सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ट्रांसफ़र वाले अलग हैं। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई लोग आपको टैकल करने के लिए, आपकी सुनवाई के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग के जो भी कंसर्न्स हो, आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, प्रोसीड करने जा रहे हैं, आप लोग मल्टीपल तरीक़ों से, मल्टीपल लोगों से इन चीज़ों को कंफर्म ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज के हमारे उस सवाल के जवाब में, ये हमारी डिस्कशन। आई बिलीव कि एक सेटिस्फैक्ट्री हमारी ये डिस्कशन थी। अगर इससे भी बढ़ के कोई और तरीका या कोई और सजेशन भी हो तो आई विल वेलकम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि फ़र्दर वीडियोस में जो भी आप लोगों के कुछ सवालात हैं या कुछ डिस्कशन है उसको जनरेट किया जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।